क्या हाल है बच्चा लोग। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चा लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फैक्टराइजेशन पे क्लास किया था उसको जो है आपने देखा होगा, प्रैक्टिस भी जो है सो किया होगा। आज फिर से हम लोग फैक्टराइजेशन को आगे की ओर जो है सो लेकर के चलेंगे। आइडेंटिटीज़ पे जो है सो हम लोग काम करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना क्या है, अपना एक सुविचार है, इसको ज़रूर देखेंगे, है ना। तो पहले आते हैं अपने सुविचार की तरफ और देखते हैं क्या है आज का सुविचार। सुविचार कहता है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, ठीक है, वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। एकदम बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है ना। आपको खुद पे विश्वास रखना है कि आई कैन डू इट। ये विश्वास होना चाहिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं दैट यू कैन डू, ये काम आप ही कर सकते हैं। अगर इतना विश्वास हो गया कि हाँ भाई हम ही से तो होगा, अगर काम हमको मिला है तो हम ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इतना विश्वास आपको अगर हो गया तो आप अपना मंजिल जो है सो ज़रूर से ज़रूर अचीव करेंगे, ठीक है ना। गोल सेट होना चाहिए, आपका एम सेट होना चाहिए, लक्ष्य सेट होना चाहिए कि हमको करना क्या है लाइफ में, और आगे बढ़ते जाइए अचूक मेहनत के साथ और विश्वास के साथ। तो चलिए आज इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपने क्लास को जो है सो शुरुआत करते हैं। और हमारा क्लास शुरुआत होगा आज जो है सो फैक्टराइजेशन किस बेस पे, आइडेंटिटीज़ के बेस पे। तो चलिए अपना जो है सो आइडेंटिटी लेकर के आते हैं और उस पर जो है सो सवाल अपना लेकर के आते हैं, बने रहिएगा। तो बच्चा चलो आते हैं हम लोग आइडेंटिटीज़ की तरफ। और यहाँ पे जो है सो देखिए आपका सबसे बेहतरीन चीज़ लिखा हुआ है आइडेंटिटीज़। यही वो आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको अभी से लेकर के और आगे के 12th क्लास तक, अगर आप मैथ्स लेकर के चलते हो तो वहाँ तक जो है ना ये बड़ा हेल्प करेंगे। मतलब इतना हेल्प करेंगे कि समझो कि पूरा का पूरा मैथ जो है ना इसी पे डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। तो इनको समझना है, ठीक है। और इसमें पहला जो आइडेंटिटी बेटा निकल के आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रेक कैसे होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये याद रखना है, एकदम समझे, बिल्कुल याद रखना है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैसे जो है सो टूटेगा आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी का एक रूप यहाँ भी है, माइनस में है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2b और प्लस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही मेन है। अब इन तीनों के बेस पे जो है ना हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे कि कैसे जो है सो हम लोग गुणनखंड करते हैं एक बहुपद का, एक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो पहला आइडेंटिटी हम लोग लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और इस पे मैंने जो है सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को अपना बनाया हुआ है, क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। आप बच्चों से एक आग्रह ये है कि ये जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, मुझे पता है कि आपको आता है ना। तो आप बच्चे पहले जो है ना कर लो वीडियो को पॉज, ठीक है, और पहले आप खुद से बना लो, क्योंकि आपने सीखा हुआ होगा तो ये बन जाएगा। अगर नहीं सीखा है तब तो हम सिखाएंगे ही अभी, लेकिन पहले बना लो, फिर करना वीडियो को ऑन और तब इसको जो है सो करना मैच कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और पहले सवाल को अगर देखेंगे तो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अब माइनस 25 दिया हुआ है। इसको अगर अपने पहले वाले आइडेंटिटी से मैच कर रहे हैं, पहले हम लोग अपने पहले वाले आइडेंटिटी पे ही काम कर रहे हैं, है ना। तो इससे अगर मैच करेंगे तो पहला वाला टर्म तो यहाँ पे थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है कि ये ए स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मिल रहा है। बट 25 जो है ना बी स्क्वायर से मैच नहीं कर रहा है, माइनस साइन बीच में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला अपना काम क्या होगा कि ये एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रहने दीजिए, माइनस को भी रहने दीजिए। 25 को आपको भी पता है 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो चलो यहाँ पे अब देखो अब इसको जो है ना इससे मिलाओ तो एक्स स्क्वायर है ना और 5 का स्क्वायर, ये इससे मिल रहा है तो मिल जाएगा। जब हमारा आइडेंटिटी पे जो है ना ये इसको जो है सेटिस्फाई करेगा तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ब्रेकडाउन है ना, आइडेंटिटी जो ब्रेक होकर के लिखा हुआ है इस पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। कैसे, सो देखिए ए की जगह पे यहाँ क्या है, एक्स है, ठीक है, पहले प्लस का साइन दो। बी की जगह पे क्या है, 5 है ना। ब्रैकेट ओपन भी करो क्लोज भी कर दो, अंदर में लिखना है। फिर से ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ ए की जगह पे एक्स, बस सिर्फ ये जो है सो माइनस और 5,
ठीक है, ये जो है ना आपका फैक्टराइजेशन यहाँ पे इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब जरा आप बताइए कि x+5 और x-5 इस पॉलिनोमियल के लिए क्या कहाएगा, जल्दी बोलो, मैंने बताया हुआ है, नहीं बताओगे मार खाओगे, ठीक है ना, मार खाओगे, है ना। क्या होगा, एकदम सही बोल रहे हो, ये x+5 इसके लिए जो है सो एक फैक्टर हो गया, x-5 इसके लिए भी क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा जो है ना सवाल कहता है 9x² y² -16। अब इसको जो है ना पहले वाले जो है सो आइडेंटिटी से अगर मैच करते हैं तो ये मैच अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो नहीं हो रहा है तो भाई इसको करो। अब करने के लिए मैंने यहाँ पे तरीका बता दिया। अब तरीका में क्या लिखोगे, ये 9 किसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। x स्क्वायर जो है किसका, तो x का, है ना। फिर उसी तरीके से y स्क्वायर किसका, तो y का। इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। माइनस है दे दो, 16 किसका भाई, तो 4 का स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर अब माइनस b स्क्वायर, ये भी जो है सो अपना रूप पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा 3xy + 4 और 3xy -4, ठीक है। यहीं पे आकर के इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ना मार्कर का भी मूछ निकल के आ गया, चलो ठीक है। 3xy + 4 एंड 3xy -4 जो है ये क्या हो जाएगा, इसका जो है ना ये दोनों क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, इस चीज को नहीं भूलना है, ठीक है। अब चलो तीसरे सवाल की ओर जरा देखते हैं। तीसरा सवाल जल्दी बताओ कि कैसे जो है सो तुम लोग बनाए हो। अब तो तुम लोग तो कहोगे कि सर ये तो पहले ही दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर में दोनों है। अरे बेवकूफ, कैसे है, यहाँ पे x का पावर 5 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, दोनों पावर ऑड नंबर में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सो x पावर 5 है और x पावर 3 है, तो लोएस्ट पावर कितना है भाई, 3 है। तो इस 3 पावर को तो हम बाहर निकाल ही सकते हैं। और साथ में जरा देखो तो 16 और 144 में कॉमन कुछ निकल सकता है क्या, नहीं। अरे कैसा तुम लोग आदमी है जी, पहाड़ा नहीं आता तुम लोग, टेबल नहीं सीखे हो। 16 नमा कितना होता है, अच्छा इसे समझ में नहीं आ रहा है ना। 16 9 जार, तो 16 9 जार तो भाई 144 ही होता है ना, तो 16 को भी तो कॉमन निकाल सकते हो, तो निकालो, ठीक है। तो 16 x का पावर 5 है, x का पावर 3 है, कितना निकलेगा, x का पावर 3 जो है सो कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकालने वाला जो है सो सिखाए थे ना पहले, सबसे पहला जो है सो फैक्टराइजेशन वही था, ठीक है। यहाँ पे दिमाग लगाया करो, ध्यान में रखा करो सब चीज, है ना। अब इसमें से 16x पावर 3 निकाल लिए, ब्रैकेट ओपन करो, तो बचेगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा 16 तो निकल गया, तो नंबर तो बचेगा नहीं, 1 बचेगा, तो 1 लिखना कोई फायदेमंद का काम तो है नहीं। तो यहाँ पे जो है सो पावर क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। इसमें अब 144 को जो है ना जरा 16 से भाग दे के देखो कितना आएगा, अब बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। x पावर 3 यहाँ पे निकल गया, तो इसकी कहानी यहीं पे पैक हो गई। अब इसको जो है ना कहोगे सर ये तो हो गया, देखिए ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर लग रहा है, तो लगने से काम थोड़ी ना होता है। इसको जरा देखो, ये जो है ना अभी इस रूप में आना अभी बाकी है, ठीक है ना। तो जरा देख भाई 16x का पावर 3, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं हो, समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। अब इसको जो है ना लास्ट फाइनल रूप दे रहे हैं x² -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x + 3 और दूसरा क्या हो जाएगा x - 3, और यही इसकी कहानी जो है सो स्टॉप हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, देख लो बेटा, यहाँ 3 क्वेश्चन अभी तक हमने बनाया, तीनों में जो है आइडेंटिटी अभी तक एक ही यूज हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेटा अलग है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट अलग है। तो इसको जो है इसी तरीके से आपको भी बनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सवाल जो है ना एक ही तरीके के आपसे जो है सो पूछ लिया जाए, अलग अलग तरीके से सवाल जो है सो पूछे जाएंगे और अलग अलग तरीका भी लगाना पड़ सकता है, इस चीज़ को रखेंगे ध्यान में। अब आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल के तरफ, और अगला सवाल हमारा जो है यहाँ ये देख रहे हो 25a² -4b² +28bc एंड -49c², ठीक है। क्या लगता है सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ तो सबसे पहले कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर यहाँ आपको जो है 4 टर्म दिया हुआ है और कोई भी इस वाले फॉर्मेट में तो दिख नहीं रहा है, a² - b² वाले फॉर्मेट में। अरे थोड़ी परेशानी हो गई है, मार्कर जो है ना ज़्यादा इंक पड़ गया है, उस कारण से जो है सो थोड़ा ये लीक हो रहा है, इसलिए
थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, नहीं तो मेरा शर्ट जो है सो गंदा हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने तरफ। तो यहाँ पे बेटा देखो, अगर इस पर जो है ना, इस पॉलिनोमियल पे हम अगर ध्यान दें तो यहाँ 25 को जो है ना हम लिख सकते हैं 25a स्क्वायर को 5a का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी जो ये भी जो है सो परफेक्ट स्क्वायर है, इसको भी लिखा जा सकता है। बट 28 बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, लास्ट में फिर ये दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन 28 के साथ में मुझे दिखाई दे रहा है b और c जो है ना कंबाइंड है, और यहाँ पे b टर्म यूज हुआ है, यहाँ पे c टर्म यूज हुआ है। ठीक है, तो b और c टर्म जब यूज हुआ है तो मुझे लगता है कि ये जो है ना एक रूप पकड़ लेगा यहाँ से। ठीक है, ये अब कैसे तो जरा देखते हैं। अगर मान लो 25 को जो है सो लिखना हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं 25 को, हाँ बिल्कुल 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है निगेटिव है और ये भी जो है सो टर्म है निगेटिव है, और दोनों परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इस तीनों में से जो है ना सबसे पहला काम करते हैं, माइनस को जो है सो हम बाहर निकाल लेते हैं। अब माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 28bc और माइनस 49c स्क्वायर जो है सो फिलहाल अभी ये लिखाएगा। अब इसको जो है फिर थोड़ा सा और काम करते हैं, तो 5a का होल स्क्वायर, इसको छोड़ दीजिए, अभी एज यूजुअल छोड़ दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं लाना है ना। इधर माइनस का साइन दे दो, बिग ब्रैकेट ये मिडिल ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं। अब इस 4b को जो है ना हम लिखते हैं 2b का होल स्क्वायर। ठीक है ना। लास्ट वाले को अगर हम लिखना चाहें, सॉरी ये माइनस में हो गया तो ये बेटा प्लस में हो जाएगा, है ना। लास्ट वाले को अगर लिखना चाहें तो ये 7c का होल स्क्वायर लिखाएगा, मिडिल ब्रैकेट बंद। कहोगे सर बीच वाले टर्म को क्यों नहीं लिख रहे हो, तो बीच वाले टर्म को लिखने से पहले जरा हम इस आइडेंटिटी की ओर देखें। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो जरा देखो तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में हमको माइनस 2ab आना चाहिए। तो जरा अब हम इसको इस 28bc को इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर्मूला का 2a की जगह पे हमारा है 2b और b की जगह पे हमारा है 7c। जरा इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं माइनस 28bc आता है कि नहीं। तो 7 2 जा 14 एंड 14 2 जा 28, और b और c तो है ही, तो bc भी यानी कि सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको बेटा लिखा जा सकता है 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c, ब्रैकेट के अंदर में 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको, इस वाले को जो है ना जरा देखिए, ये a अगर मान लो कि ये पूरा a है तो a स्क्वायर, और ये पूरा अगर b है तो b स्क्वायर। ठीक है, ये फिर से अपने जो है सो फर्स्ट आइडेंटिटी पे आ गया। तो फर्स्ट आइडेंटिटी पे आ गया तो इसको अब जो है सो कैसे लिखेंगे, ऐसे ही ब्रेक कर दो, है ना। a प्लस b यानी कि a की जगह पे 5a है और प्लस का साइन दे दीजिए, और 2b माइनस 7c लिख दीजिए। दूसरे वाले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे 5a और माइनस। अब देखो माइनस जैसे ही करेंगे ना बेटा तो अंदर में जो ये दोनों जो टर्म है अपना साइन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2b और ये जो माइनस 7c है ये प्लस 7c हो जाएगा, और यहीं पे आकर के हमारा क्या हो जाएगा, ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा सोचने वाला है लेकिन इतना भी पेचीदा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। कैसे नहीं समझ में आएगा, इसका भूत उतार देंगे कैसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है सो बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 4 सवाल जो है ना लिए, और चारों देख रहे हो अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग तरीके के सवाल हैं। ठीक है, लेकिन सब में आइडेंटिटी जो है सो यही यूज किया गया। तो इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, लेकिन सब थोड़े से अलग अलग मोड में है। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको ऐसे ही जो है सो बना देना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे वाले आइडेंटिटी पे जरा देखते हैं। ये दोनों जो है सो होल स्क्वायर के फॉर्म में दिए गए हैं, और इन दोनों पे जो है सो कैसे सवाल बनेगा ये जो है सो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, या फिर एक हिसाब आपसे बनवा लिया जाए इस पे, और एक और, चलो एक पहले बना लो फिर हम लोग आते हैं इस पे। सवाल दे रहा हूं, वेट करो। हाँ, तो बच्चा लोग देख, यहाँ पे एक सवाल मैंने यहाँ पे जो है सो लिखा है। अब कहोगे कि सर यहाँ पे सवाल जो आपने लिखा मतलब इस तरीके का पेचीदा सवाल लिख दिया। अरे बेटा कुछ भी नहीं है, जरा सा इसको जो है सो कोशिश तो करो, सवाल बन जाएगा 2 मिनट के अंदर में।
ठीक है, बनाओगे कि मैं बनाऊं? मैं ही बनाऊं? तो चलो देखो, अब इसको जो है ना इस आइडेंटिटी पे बड़े आसानी से बनाया जा सकता है ठीक है। और बनाने के लिए जो है, मान लो कि इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई अगर करते हैं, जैसे मॉडिफिकेशन में क्या, तो ये 36a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या इसको 6 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और इस तरीके से मिडिल ब्रैकेट के बाद में जो है सो दे सकते हैं स्क्वायर, तो बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है, और माइनस, है ना, माइनस अगेन ये, और 7 इंटू ए माइनस बी, है ना, ब्रैकेट बंद, और ये, ठीक है। अब जरा देखो तो, अब जरा देखो तो, ये जो है ना, अगर मान लो कि ये पूरा a है और ये पूरा b है, ठीक है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो अंदर में हम क्या करेंगे, इसको जो है ये 6 जो बाहर है, पहले इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे? सो देखो, अगर 6 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा, और 6 से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और इसका कह रहा है भाई होल स्क्वायर, इधर माइनस दे दो, है ना, और फिर से ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो जाएगा 7a माइनस 7b, अगेन होल स्क्वायर। अब देख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें जो है सो लिखना है, तो a प्लस बी, तो a की जगह पे तो ये 6a अब प्लस 6b है, अब प्लस में ये दोनों जो है सो लिखा जाएगा, तो प्लस 7a अब माइनस 7b, प्लस जब करेंगे तो कोई भी साइन में जो है सो बदलाव नहीं होगा, यस, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या लिखाएगा ब्रैकेट के अंदर में, a माइनस बी, तो a की जगह पे हमारा क्या है 6a अब प्लस 6b, अब माइनस, अब माइनस जब करेंगे तो माइनस में क्या होगा ना, ये साइन अपना जो है सो बदल देगा, पॉजिटिव हो जाएगा निगेटिव, यानी कि 7a हो जाएगा, और ये वाला जो है सो प्लस 7b हो जाएगा, ठीक है। यही तो करना था। अब इसमें जो है सो आपको करना क्या है, अंदर में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, तो उसको देख लेते हैं। 6a 7a कितना होगा, 13a, 6b माइनस 7b कितना होगा, माइनस b, ठीक है। इधर आ जाओ, तो 6a माइनस 7a कितना हो जाएगा, तो माइनस a हो जाएगा, इसमें 6b और प्लस 7b कितना हो जाएगा, प्लस 13b हो जाएगा, ठीक है ना। ये b है, इसको 6 नहीं समझना, ठीक है। तो ये जो है सो आपका फैक्टराइज हो गया, ये वाला फैक्टराइज यहाँ तक जो है सो पहुँच गए हम लोग, और ये फैक्टराइज हो गया। अब जरा बताओ, 13a माइनस बी इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, माइनस a प्लस 13b क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखने की अगर चाहो तो 13a माइनस b और 13b माइनस a, ऐसे भी जो है सो लिख सकते हो। कहानी इसकी हो गई कंप्लीट, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी तो बेटा हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। आते हैं अब दूसरे आइडेंटिटी पे, a प्लस बी होल स्क्वायर, और फिर हम लोग करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों एक्चुअली में क्या है ना, एक ही जैसा है, सिर्फ प्लस और माइनस का जो है सो थोड़ा सा खेला है। चलिए तो मिलते हैं इनके प्रश्नों के साथ में, और सीखेंगे कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलो तो बच्चों, चलो फिर से जो है ना 4 सवाल आपके सामने में दिख रहे हैं। अब ये जो 4 सवाल है, ये इस दोनों आइडेंटिटी के बेस पे है, ठीक है, दोनों आइडेंटिटी के बेस पे। अब दोनों आइडेंटिटी में देखोगे तो कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो भाई इसको देखो नीचे वाले को, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये लग रहा होगा, और ये जो है ना इधर ये भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको जो है ना लाना कहाँ पे है, ये LHS में जो a प्लस बी होल स्क्वायर बैठा हुआ है, इस फॉर्मेट में लेकर के आना है, ठीक है। कैसे लाएंगे तो जरा देखते हैं, है ना। लाने का तरीका जैसे ही पता चल गया तो आपको समझ लो कि फैक्टराइजेशन आपका हुआ, आ गया फैक्टराइजेशन। चलो तो इसको जरा देखो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो ये a स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी एक्स स्क्वायर, इसको जो है क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x का जो है सो स्क्वायर, है ना, और प्लस बीच वाले टर्म को अगर हम छोड़ दें, लास्ट वाले टर्म को लिखे 64 को, तो तुम्हें भी पता है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है,
ठीक है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, बीच में देखो तो 2 जो है ना फॉर्मूला का आ रहा है, तो 2 ले लेते हैं, ठीक है, डॉट का मतलब इनटू, और यहाँ पे a है और यहाँ पे a की जगह पे क्या है, x है, डाल दो, फिर से डॉट, यहाँ b है और b की जगह पे यहाँ क्या है, 8 है। अब जरा देखो तो क्या ये 8 2 और x मिल करके 16x बना रहा है, तो 8 2s are 16 एंड x 16x बिल्कुल बना रहा है। मतलब ये जो है इस फॉर्मेट में हमारा जो है सो आ गया। अब इस फॉर्मेट में अगर आ गया तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे शॉर्ट में। तो शॉर्ट में क्या लिखाएगा, x आप प्लस, चूंकि ये प्लस वाला है, 8 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर लिखा गया मतलब ये 2 बार लिखाया, तो इसको जो है ना मल्टीप्लाई करके 2 बार जो है सो x प्लस 8 और x प्लस 8 लिख देना है। यहीं पे हमारा फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। देखो कितना आसान है ना। और तुम लोगों को लगता है कि ये पहाड़ है, कुछ नहीं है भाई मेरे, यही फैक्टराइजेशन है। इसको जरा देखो, चलो इसको जल्दी बनाओ, पॉज करो जल्दी से वीडियो, इसको बनाओ, ठीक है, मैं भी बनाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो है सो अगर आते हैं तो 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। लास्ट वाले को अगर हम लिखें तो ये 1 है, तो 1 को हम 1 का भी तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर हमेशा कितना होगा, बिल्कुल सही 1 होगा, है ना। बीच में है -6x, तो क्या माइनस फॉर्मूला का 2 ले लो, ये वाला आइडेंटिटी है, फॉर्मूला का 2 ले लो, और a की जगह पे हमारा है 3x है, ले लिया, और b की जगह पे हमारा 1 है, तो 1 को भी ले लिया, ठीक है। अब जरा देखो इसका प्रोडक्ट निकालो, -6x आता है कि नहीं, तो 3 दूना 6 और माइनस है तो -6x आ गया, है ना। अगर ये इस फॉर्मेट को, है ना, इस फॉर्मेट को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस 1, अरे नहीं, बीच में क्या है, माइनस है, तो ये अब लिखाएगा -1, क्या, तो होल स्क्वायर, और इसी को जो है सो कैसे लिखोगे, 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1, और ये इसकी कहानी जो है सो खत्म हो गई, है ना। अब आते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे में जो है जरा देखिए यहाँ कहोगे सर पावर 4 दे दिया है, तो पावर 4 दे दिया है तो इससे क्या बहस है, नहीं बनेगा तो हम आपका कपार 4 देंगे, ठीक है। तो चलो इसको पावर 4 दिया है तो इसको स्क्वायर में चेंज करो, पावर 2 में चेंज करो, कैसे करोगे तो जरा देखते हैं, है ना। तो इसको बेटा a का पावर 2 उसका पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है। और लास्ट वाले को हम क्या लिख सकते हैं, b का पावर 2 और उसका पावर 2, ठीक है ना। अब बीच में प्लस जो है 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो 2 इंटू a की जगह पे यहाँ स्क्वायर है ना, और b की जगह पे b स्क्वायर है, देख लो हमारा हो गया, तो सेटिस्फाई हो गया। ये तो बहुत ही आसान था रे, तुम लोग बेमतलब का जो है सो फालतूगिरी करता है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब a स्क्वायर अब प्लस ये b स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 2 बार लिख दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब फिर से एक बार लिख दो a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, कहानी इसकी राफ साफ, ठीक है, बन गया। जल्दी से इसको अब बनाओ, कहोगे कि सर ये बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है, जल्दी से बनाओ, पॉज करो और जल्दी बनाओ, फिर मैं बताऊंगा। बना लिया सच्ची, चल फिर मिलाओ। अब देखो कहोगे कि सर पहला वाला टर्म जो है ना स्क्वायर में दिया है और दूसरा वाला टर्म स्क्वायर में है ही नहीं है, इसमें तो कोई भी आइडेंटिटी, पहला वाला आइडेंटिटी तो फेल कर गया, दूसरे वाले आइडेंटिटी में भी हम इसको कन्वर्ट अभी नहीं कर सकते हैं, दिमाग खराब हो रहा है। तो बेटा दिमाग खराब करना है नहीं, दिमाग का हमको सही यूज़ करना है। कैसे, तो यहाँ दिया हुआ है l प्लस एम का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, उस पर ब्रेक कर दो, ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2l m हो जाएगा, अब प्लस ये m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हमने ब्रेक कर दिया उस पर, ठीक है। और लास्ट में हमारा इसमें 4lm भी है माइनस में। अब इसको जरा देखो, l स्क्वायर
अब देखो लाइक टर्म यहाँ पे क्या क्या है, Lm वाला एक टर्म यहाँ है, Lm वाला एक टर्म यहाँ है, तो दोनों को क्या करोगे, क्योंकि दोनों का साइन जो है सो अपोजिट है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, घटा दो। तो घटाओगे तो यहाँ पे 4 में से 2 को घटाओगे कितना होगा, 2 Lm होगा, प्लस की माइनस, तो ये 4 जो है सो माइनस साइन कंटेन किए हुए है और 2 से वो बड़ा है, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा m स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, अब तो दिखाई दे रहा है ना कि किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये आ जाएगा L माइनस m का होल स्क्वायर। ठीक है ना, L स्क्वायर माइनस 2Lm प्लस m स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्मेट पे देखेंगे ये वाला, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब होल स्क्वायर जब लिखाता है तो तरीका बस 2 बार लिख देने का है और ये इसकी कहानी जो है सो राफ साफ हो गई, यहीं पे इसका आंसर आ गया। तो ये दोनों आइडेंटिटी बेटा जो है ना, ये दोनों कंबाइंड मैंने बता दिया। ठीक है ना, कंबाइंड मैंने जो है सो बता दिया और यहीं पे जो है इसकी इस तीनों की जो है ना, तीनों आइडेंटिटी की जो है ना कहानी होती है ख़त्म। मैं अभी वीडियो के एंड में, वीडियो मतलब कि आज का क्लास जो है सो फिलहाल इसी 3 आइडेंटिटी पे बेस्ड था। अगला क्लास हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट पे होगा, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। अभी फिलहाल जो है ना इन तीनों के बेस पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, उनको देख करके पहले वीडियो को देखेंगे, फिर उन क्वेश्चंस को जो है सो आप अच्छे से बना लेना। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है सो खुश रहिए, बाय।